मैं संदीप शिवाज अन अकेडमी एजुकेट ऐप में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने भूगोल विषय के बारे में बेसिक सी बातें सीखी। आज की क्लास में हम भारत के भूगोल से स्टार्ट करते हैं और भारत के सामान्य परिचय को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि स्थलीय भाग के चारों दिशाओं के अंदर 4 बिंदु निर्धारित किए गए। भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो किबुथु या वालांगू कहलाता है, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर अंजाव जिले में आता है। भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो गुहार मोती गांव के अंदर निर्धारित किया गया, जो सरकरिक क्षेत्र के अंदर आता है, कच्छ का जिले के अंदर आता है, और कच्छ जो जिला है वो गुजरात राज्य में पड़ता है। वो भारत का पश्चिमी बिंदु है। भारत का जो उत्तरी बिंदु है जम्मू कश्मीर में स्थित इंदिरा कोल है। भारत का दक्षिण में 2 बिंदु निर्धारित किए गए, क्योंकि एक बिंदु यहाँ निर्धारित किया गया, एक बिंदु यहाँ निर्धारित किया गया। ये जो भारत आप देख रहे हैं ये मुख्य भारत है, यानी कि 29 राज्यों का भारत। जब पेपर में आए कि मुख्य भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो मुख्य भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी रहेगा, जिसका दूसरा नाम केप केमोरिन बिंदु है। लेकिन क्वेश्चन आए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु यानी कि दक्षिण दिशा में भारत का जो स्थल भाग है वो समुद्र में स्थित अंडमान निकोबार भी है, और अंडमान निकोबार का लास्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा अंडमान निकोबार में स्थित लास्ट गांव है, जिसके बाद भारत की स्थलीय सीमा खत्म हो जाती है, और वही इंदिरा गांव के अंदर एक बिंदु निर्धारित किया गया जिसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इस इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम पिगमेलियन बिंदु है, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की, यानी कि एरिया की। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत की जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के आधार पर लगभग 121.08 करोड़ है। विश्व की कुल जनसंख्या का ये लगभग 17.5% है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत से 6 बड़े देश हैं, यानी कि भारत का जो स्थान आता है क्षेत्रफल के आधार पर 7वां स्थान आता है। याद रखेंगे एक ट्रिक से, और उस ट्रिक का नाम है रकुक बाई। आर से रूस, सी से कनाडा, यू से संयुक्त राज्य अमेरिका, सी से चीन, बी से ब्राजील, ए से ऑस्ट्रेलिया, आई से इंडिया, यानी कि मेरा भारत। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। अब हम जनसंख्या के आधार पर देखेंगे। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश है चीन, उसके बाद हमारा भारत, तीसरे नंबर पर अमेरिका, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया, 5वें नंबर पर ब्राजील, 6ठे नंबर पर पाकिस्तान, 7वें नंबर पर नाइजीरिया। देखेंगे जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान दूसरा, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान 7वां, यानी कि लगभग 32,263 वर्ग किलोमीटर पर 121.08 करोड़ लोग रहते हैं। अब देखेंगे ब्राजील को। ब्राजील क्षेत्रफल के आधार पर भी और जनसंख्या के आधार पर भी संयुक्त 5वें स्थान पर है। ब्राजील की जो जनसंख्या है 20 करोड़ के लगभग है, और हमारे उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो भी लगभग 20 करोड़ है। इसलिए आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या विश्व में
किस देश के बराबर है? तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो ब्राजील देश के बराबर है। यानी कि आज हम उत्तर प्रदेश को भारत से अलग करें तो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा देश होगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद इंडोनेशिया, विश्व में सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी है जकार्ता, और श्रीलंका के बाद भारत का समुद्र में स्थित सबसे नजदीकी पड़ोसी देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह देश भी है। उसके बाद भारत की कुल स्थलीय सीमा, यानी कि भारत के उत्तर में जो है वो स्थलीय सीमा है, और भारत का जो दक्षिण है यानी कि प्रायद्वीपीय भारत के साइड वाला पूर्वी तट और पश्चिमी तट वो जल से घिरा है। तो भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा से भारत के 15 राज्य जुड़े हैं। भारत की जो कुल जलीय सीमा है वो 7516.6 किलोमीटर है। मैंने यहाँ कुल बोला है, कुल का मतलब समुद्र में जितने भी द्वीप स्थित हैं उन द्वीपों का भी क्या है, तटीय सीमा है। उन सभी द्वीपों की तटीय सीमा को जोड़कर भारत की कुल जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है। मुख्य भारत की जलीय सीमा, मुख्य भारत कौन सा भारत, 29 राज्यों का जो भारत है वो कहलाता है मुख्य भारत, और मुख्य भारत की जलीय सीमा है 6100 किलोमीटर। इस 6100 किलोमीटर की सीमा के साथ भारत के 9 राज्य जुड़े हैं। हम स्टार्ट करते हैं गुजरात से। गुजरात से ठीक नीचे आएंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से ठीक नीचे गोवा, गोवा से ठीक नीचे कर्नाटक, कर्नाटक से ठीक नीचे केरल, फिर वापस ऊपर चढ़ेंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यानी कि भारत के पूर्वी तट पर 4 राज्य स्थित हैं, भारत के पश्चिमी तट पर 5 राज्य स्थित हैं। सबसे ज्यादा जो तटीय सीमा लगती है वो गुजरात राज्य की लगती है। गुजरात राज्य सबसे बड़ी तटीय सीमा बनाता है और वो बनाता है 1663 किलोमीटर की। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाने वाला प्रदेश आंध्र प्रदेश है, जो 974 किलोमीटर की तटीय सीमा बनाता है। या मैं बोल सकता हूं कि दक्षिण भारत का सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा होगा, तो आंध्र प्रदेश होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिण में स्थित है। उसके बाद सबसे कम जो तटीय सीमा बनाता है वो गोवा बनाता है, मात्र 101 किलोमीटर की सीमा गोवा बनाता है। भारत के कुल 66 जिले तटीय सीमा से जुड़े हैं। अब हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के स्थलीय सीमा से जुड़े पड़ोसी देश, उसके बाद जल में स्थित पड़ोसी देश। सबसे पहले यहाँ देखेंगे, यहाँ बैठा है पाकिस्तान, इसके ठीक ऊपर आएगा अफगानिस्तान, यहाँ बैठा है नेपाल, यहाँ बैठा है चीन, यहाँ बैठा है भूटान, यहाँ बैठा है म्यांमार, यहाँ बैठा है बांग्लादेश। यानी कि ये 7 देश भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो देखेंगे भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े पड़ोसी देश। सबसे पहले हमें पड़ोसियों का पता होना चाहिए कि पड़ोसी
कौन कौन है, कौन कौन सा पड़ोसी अच्छा पड़ोसी है, किस किस पड़ोसी के साथ हमारे लड़ाई झगड़े हैं, मतभेद हैं, किस बात को लेकर मतभेद हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक ट्रिक के माध्यम से इनको याद रखेंगे और याद रखेंगे बचपन में भूल। देखिए बचपन में भूल सभी से होती है, तो आसान सी ट्रिक है दोस्तों, याद रखेंगे बचपन में भूल। ब से याद रखेंगे बांग्लादेश, च से याद रखेंगे चीन, प से याद रखेंगे पाकिस्तान, न से याद रखेंगे नेपाल, मैं से याद रखेंगे म्यांमार, बू से याद रखेंगे भूटान और ए से याद रखेंगे अफगानिस्तान। सबसे पहले बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी का हमें पता होना चाहिए, जो कि ढाका है। बांग्लादेश की करेंसी जो है वो टका है। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो कबड्डी है। और बांग्लादेश की भारत के साथ कितनी सीमा लगती है? 4096 किलोमीटर की। उसके बाद चीन। चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है। चीन की जो मुद्रा है वो युआन है। चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वो टेबल टेनिस है। और चीन भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है। फिर करेंगे पाकिस्तान, जो कि हमारा छोटा भाई है, हमसे एक दिन पहले आजाद हुआ। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की जो करेंसी है यानी कि मुद्रा वो रुपया है। पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है, यानी कि जो हम खेलते हैं वही हमारा छोटा भाई खेलता है। पाकिस्तान की भारत के साथ स्थलीय सीमा लगती है 3323 किलोमीटर। न से याद रखेंगे भाई नेपाल। नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, मुद्रा जो है रुपया, राष्ट्रीय खेल जो है दंडी बियो। अब देखिए दंडी बियो कैसा खेल है, अपनी लोकल भाषा में बात करूं तो गुल्ली डंडा को ही क्या बोलते हैं भाई? दंडी बियो बोलते हैं। यानी कि गुल्ली डंडा का नेपाली भाषा में नाम है दंडी बियो। नेपाल जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाता है वो बनाता है 1751 किलोमीटर की। मैं से म्यांमार। म्यांमार की जो नई राजधानी है वो नेपपाइताऊ या नायपीडा है। म्यांमार की जो मुद्रा है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कयात है। म्यांमार का जो राष्ट्रीय खेल है वो छिनलोन है। छिनलोन कैसा खेल है दोस्तों? 6 लोग एक साइड, 6 लोग एक साइड, बीच में नेट लगा होता है। जिस प्रकार आप वॉलीबॉल खेलते हैं उसी प्रकार का खेल है छिनलोन। लेकिन वॉलीबॉल हाथों से खेली जाती है, यानी कि हाथों से खेलकर बॉल को नीचे नहीं गिरने दिया जाता। जो छिनलोन है वो पैरों से खेला जाता है, यानी कि पैरों से खेलकर गेंद को नीचे नहीं गिराया जा सकता। म्यांमार की जो सीमा लगती है वो 1643 किलोमीटर की लगती है। उसके बाद भूटान। भूटान की जो राजधानी है थिम्पू। भूटान की जो करेंसी है नगुल ट्रम है। भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो आर्चरी यानी कि तीरंदाजी है। भूटान की जो स्थलीय सीमा लगती है भारत के अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल है। अफगानिस्तान की जो मुद्रा है वो अफगानी है। अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो बुजकाशी है। देखिए बुजकाशी किस प्रकार का खेल है? घोड़े के ऊपर हिरण के मांस का एक टुकड़ा लटका दिया जाता है और आपस में उस हिरण के मांस के टुकड़े को छीनने की कोशिश की जाती है और इस प्रकार का खेल बुजकाशी कहलाता है। और अफगानिस्तान